अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और टुडे इज़ योर फिफ्थ क्लास एंड आज हम टॉपिक को करेंगे बिल्कुल। अच्छा, उससे पहले ये है कि आप लोगों को ये बताना था कि आप लोगों की 3 से 4 क्लासेस रह गई हैं, जिसमें आप लोगों की एक टाइपिंग की क्लास है। टाइपिंग स्पीड की क्लास भी मैंने इसी में जो है वो इंक्लूड की है ताकि आप लोग भी मैं क्लास पे टाइपिंग देख सकूं। तो मैं अवेलेबल हूँ बिल्कुल आप लोगों के साथ ही, लेकिन ये है कि सफ़ान आप इसमें थोड़ा सा मुझे ये कोऑपरेट चाहिए होगा कि ये लोग टाइपिंग करेंगे, देन आप इनको जो है ना, मतलब मैं लिखवा रही हूँ ठीक है, लेकिन इनकी ना स्पीड चेक करनी है। हमने ये डिसाइड किया था तो ये आधा घंटा, जैसे कि हम उर्दू ले लें, आधा घंटा इंग्लिश ले लें, लेकिन ज़ाहिर है फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अगर कवर ना हो सका तो कोई मेरा ख़्याल है इतना इशू नहीं है। आज हम उर्दू की टाइपिंग कर लेते हैं या इंग्लिश की, सो आप लोग बता सकते हो इसमें। वो आप जैसे हम करते हैं ऐसे कर लेते हैं, इंग्लिश करवा लें, उर्दू करवा लें। इसमें ऐसा है कि अब हम इस पे जो है वो ज़रा एडिटिंग देखते हैं। एडिटिंग हमने करनी है, कैसे करनी है वो तो मैंने बता दी थी कि अगर एक गलती बार बार हो तो फाइंड रिप्लेस कर लेंगे, एक ही दफ़ा हो तो भी खाली रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि पूरे डॉक्यूमेंट में गलती कहाँ है। सिर्फ एक ही गलती हमें पता है आ रही है, लेफ्ट टू, पहले अब एरो से ऊपर जाएंगे पाकिस्तान वाली लाइन पे, देन फिर लेफ्ट टू राइट एरो से हम वहाँ मूव करेंगे। जी आ गए हम। यहाँ पर लेफ्ट टू राइट एरो से मूव करना है, ठीक है। यहाँ पे राइट एरो कीजिए, ठीक है, और करते जाइए। हेडिंग कंप्लीट होगी ना पाकिस्तान के पास। अब तो नीचे वाली लाइन में आ गया। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, नीचे वाली लाइन में आ जाए। अच्छा, अब देखो, अब आप यहाँ पे पढ़ रहे हो राइट एरो से, ये आप कर रहे हो प्रूफ रीडिंग, सही है। इसमें एडिटिंग हैंड राइटिंग के जरिए एडिटिंग इस तरह होती है सॉफ्ट कॉपी में। यहाँ पे जैसे हम, आपने मुइन पहला वर्ड क्या, पहली लाइन आपने क्या लिखी थी याद है? पाकिस्तान मेरा प्यारा मुल्क है। पाकिस्तान मेरा प्यारा मुल्क है। उसने जब लाइन चेंज की तो नीचे आके ब्लैंक के बाद उसने आपको बताया, प्यारा बताया होगा पहला वर्ड, ठीक है। अब आपने, मुझे नहीं पता कॉन्ट्रैक्शन लिखा है या विदाउट कॉन्ट्रैक्शन लिखा है, आपने कॉन्ट्रैक्शन लिखा है। अब आप प्यारा के ना पे, और जो आपने ये अलिफ का लगाया है रे, अलिफ, अलिफ से आगे जो स्पेस है ना उस पे अपना कर्सर लेकर आए। और अहमद, आपने भी जो पहली लाइन का पहला वर्ड है ना, उस वर्ड के खत्म के बाद जो बीच में स्पेस आ रहा है उस पे अपना कर्सर लेकर आए, राइट एरो। अगर ज्यादा आगे निकल गए तो पीछे आएंगे लेफ्ट एरो। पहली लाइन का पहला वर्ड जो है उसके अहमद, आगे आपने पहली लाइन क्या लिखी है? मैंने लिखी है कि जो नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मैं तो ये लिखे। ठीक है, पहली लाइन पर आ जाए, पाकिस्तान का जो नाम है, ठीक है, तो वहां से राइट एरो से मूव कीजिए पूरे पाकिस्तान, नून के बाद जो स्पेस आ रहा है उस पर अपना कर्सर लेकर आए, वहीं पे आ गया कर्सर। आपने पाकिस्तान में अलिफ नून का कॉन्ट्रैक्शन डाला है या फुल लिखा है? मैंने इसे फुल लिखा है। फुल लिखा है। स्पेस पर आप आ गए, अब यहाँ पर आप जरा एक दफा बैक स्पेस करें, वो नून को मिटाएगा। चले, फिर अलिफ को भी मिटा दें, मिट गया। अब यहाँ पर 3-5 अलिफ नून का कॉन्ट्रैक्शन डाल दें। अच्छा अहमद, यहाँ पे राइट एरो करें, स्पेस पे आ गया मैं, राइट पे। ठीक है। अच्छा, अब अहमद, आपने इसमें ये चीज़ देखी कि जब आपने आपके वहाँ से ऑर्डर आया कि आपने फुल नहीं, हमें कॉन्ट्रैक्टेड फाइल लिख के देनी है। देखो, ऑल्ट कंट्रोल 1 ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ना हम कमांड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सॉरी कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें मसला हमारे पास सबसे बड़ा जो है वो ये आएगा, हमें ये नहीं पता कि ग्रेड 1 में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्शन हैं, हमें ये नहीं पता कि ग्रेड 2 में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्शन हैं। अब किसी को नहीं आते तो वो बेचारा क्या करे, है ना। तो बेहतर ये होता है कि जब आप टाइपिंग करो ना, तो उस वक्त मटेरियल को टाइप करते हुए ही आप अपने हाथ से जो कॉन्ट्रैक्शन डालना चाह रहे हो डाल दो, ठीक है।
अब इसी तरह राइट एरो कर करके जहाँ जहाँ आपने अपना कोई, अच्छा ही मैंने आपको लास्ट का बताया है कि स्पेस पे आपने कर्सर रख के नून और अलिफ को मिटाया है, ठीक है। अब अगर आप आया बीच में से कोई एडिटिंग करना चाह रहे हो, तो मैं जैसे मोइन को बता रही थी कि वो रे पर कर्सर रख के बैक स्पेस करता है, तो ये अलिफ का जो उसने वाई कॉन्ट्रैक्शन डाला था वो मिट जाता, और वो वहीं पे रहते हुए कुछ नहीं करता, सिर्फ ये और अलिफ लगा लेता, ठीक है ना। एक तरह से एडिटिंग हमारी इस तरह होती है, और इसी तरह हमारी जो है वो हम राइट एरो से पूरी फाइल जितनी भी पेज की हो ना प्रूफ रीडिंग करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। जी मोइन, आप प्रैक्टिकल कर रहे थे, सो आप यहाँ पर ये अलिफ को मिटा रहे थे, राइट। रे पर अपना कर्सर रखेंगे, मिटा लिया था, ठीक है। अच्छा, इस तरह ये होता है कि जब भी हम अपनी देखो जब प्रूफ रीडिंग करते हैं ना, तो उसमें हम इसी तरह लेफ्ट टू राइट एरो से रीड करते हैं, ठीक है। चाहे वो 10 पेजेस की फाइल हो, चाहे वो 25 पेजेस की फाइल हो, आपको रीड फाइल को लेफ्ट टू राइट एरो से ही करना है। मतलब अभी अहमद ने ही सवाल किया था कि आया क्या हम एक साथ इतना जल्दी जल्दी कर सकते, तो देखो अगर अपने जो बुक लिख रहे हो या अपना कंटेंट जो टाइप कर रहे हो, अगर वो याद है, इतना अच्छे से याद है कि दिमाग साथ साथ चल रहा है, तो कर लो राइट एरो से जल्दी जल्दी प्रूफ रीडिंग। अलबत्ता अगर उसमें कुछ ऐड करना है मिटा के, तो वो इस तरह करेंगे जिस तरह मैंने तुम लोगों को करवाया है। 5-25 इसको मिटाना होता है ना, मेरी खुद की आदत थी कि मैं उस पे कर्सर रखती थी, वो तो नहीं मिटता था, प्रीवियस पैटर्न करता था। अब इसी तरह अपनी एक लाइन ऐसी चूज करें जो आप चाह रहे हो कि बीच में से आप उसको हटा दो, जैसे गलत टाइप की हो वो कोई, जैसे थर्ड लाइन पर आ जाए, चले डाउन एरो करो। जी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो सिर्फ एंड, होम के बाद जो एंड आता है ना, एक दफा एंड प्रेस करेंगे। जी कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक दफा राइट एरो करें, क्या बोल रहा है, ब्लैंक बोलेगा अमूमन। राइट पे ब्लैंक एंड लेफ्ट पे लोडी फुल स्टॉप। अच्छा, आपने जो अपना कर्सर रखना है वो ब्लैंक पे रखना है, ठीक है। राइट एरो कर दिया, ब्लैंक बोला, ब्लैंक के ऊपर कर्सर रखा। अब यहाँ से जो लाइन आपको याद है कि आया मुझे वो लाइन मिटानी है, तो आप यहाँ ब्लैंक के बाद से बैक स्पेस करेंगे और उस लाइन के वहां तक मिटाएंगे जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पर एक दफा अप एरो करें, फिर डाउन एरो करें। आपकी बीच वाली लाइन गायब हुई, उड़ गई। तो एक लाइन अगर आपको जो है वो मिटानी है तो इस तरह से मिटाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से अगर आपको कोई वर्ड डिलीट करके दूसरा वर्ड इसमें ऐड करना है, तो उसको भी जो है वो आप वैसे तो फाइंड रिप्लेस बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसमें आप, अच्छा एक चीज ये भी हो सकती है, जैसे अगर ये लाइन हमने मिटाई है ना, इसके पीछे अगर हम कोई और लाइन टाइप कर रहे हैं, उसके लिए भी फाइंड एंड रिप्लेस का ना ऑप्शन यूज किया जा सकता है। मतलब जो लाइन हमारी है, जरूरी नहीं है कि गलत को सही से या सही को ही गलत से फाइंड रिप्लेस किया जाए, भाई उस लाइन को आप उससे रिप्लेस कर लो, ये इसके लिए भी होता है। खैर जी, उसके लिए फिर पूरी लाइन वैसे की वैसे ही लिखनी पड़ेगी ना। जी बिल्कुल, जो आप डॉक्यूमेंट में जो लाइन लिखी हुई है ना, जब F6 किया जाएगा ना, तो फाइंड के अंदर वो सबसे पहले वो लाइन मांगेगा जो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई है, फिर जब टैप करेंगे तो रिप्लेस में वो देनी है जो आपको ऐड करानी है, सही है। अच्छा, अब इस तरह से हमने लाइन डिलीट कर दी है, ठीक है ना। अब इसी तरह हम जब टाइपिंग करते हैं ना मोइन, तो प्रूफ रीडिंग का जो काम होता है ना वो ये होता है, आप टाइपिस्ट हो। जी जी, तो ये किस तरह आपने करवाई है, इसको क्या कमांड देके लाइन जो है वो डिलीट किया है? अहमद, आप जो है वो अपनी जो उर्दू की टाइपिंग आपने की है उसमें से किसी भी एक लाइन पे आके अपना कर्सर पहले लाइन डाउन एरो से जो लाइन आपको डिलीट करनी है किसी भी एक लाइन पे आ जाए। ठीक है, आ गया। ओके, अब यहाँ पर होम वाला जो एंड होता है ना, वो एक दफा प्रेस करेंगे, सिर्फ एंड। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर राइट एरो करें, वो बता रहा होगा ब्लैंक,
अब यहाँ से आप बैक स्पेस करेंगे इस लाइन को मिटाने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके कई वर्ड को मिटा लीजिए। अच्छा, एक एक करेक्टर करके मिटेगा? मैंने क्या शायद छू मंत्र हो जाएगी एकदम। जी जी, एक एक करके ही मिटाएंगे। अच्छा सही। जो मैं बता रही थी ना कि प्रूफ रीडिंग का जो काम होता है वो यही होता है। मतलब कि आप जैसे कि मुझे फाइल मिली है टाइपिंग के लिए, ठीक है, अब वो चॉइसेस फॉर मी के वो कंटेंट कितना बड़ा है और मैंने वो तैयार कर दी पूरी 160 पेजेस की। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है ना प्रूफ रीडिंग के लिए तो आपको ये फाइल ऐसे ही रीड करनी पड़ेगी। अच्छा सही। अच्छा देखिए मेरे पास ना जैसे में टाइप हुए पारो की, तो मैंने जो फाइल ओपन की वो की है पारा 10 की, ठीक है, मुझे दिखानी है। रुक जाए। अब देखें ये पेजेस कितने पेजेस की फाइल है। कंट्रोल होम किया एक दफा। अब जरा कंट्रोल एंड करते हैं। पेज 26, ठीक है। अच्छा पेज 1 पे आ गई। अच्छा अब मुझे पता है कि मैंने क्या लिखा है। अगर देख के मैच कर रही हूँ तो डेफिनेटली उसमें टाइम लगेगा। अहमद जो आप कह रहे थे कि जॉस से ये बहुत देर में रीड कर रहा है, तो देखिए मेरे पास तो जल्दी कर रहे हैं। वाओ, अलिफ ओ एफ साइन यूज किया था आइन के लिए। लाम वालमू वालमू 12 10 12 नहीं लिखा लेकिन 10 लिखा है। राइट एरो से देखे पढ़ते हुए चले जाएंगे ना। ठीक है ना, इस तरह अगर आपको मटेरियल याद है तो इस तरह आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज देख कर लिख रहे हैं तो राइट एरो से एक हाथ से आप लोग प्रूफ रीडिंग कर लें, और अगर ब्रेल एक हाथ से पढ़ सकते हैं तो लेफ्ट एरो से आप उसको पढ़ लें, ठीक है ना। और इसी तरह हमको कुछ मिटाना है अगर, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ से जो है वो रिप्लेस करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज मिटाना है तो उस तरीके से मिटा सकते हो। अच्छा अगर पेज डिलीट करना हो तो क्या करें, तो उस पेज पर आ करके अगर कुछ नहीं लिखा गलती से क्रिएट कर लिया है तो वहां बैक स्पेस करोगे ना तो वो पेज डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट ना पेज 26 का है। अब अगर मैं दे दूं कि भाई इसकी प्रूफ रीडिंग करनी है तो वो राइट एरो के जरिए ही होगी, लेफ्ट टू राइट एरो से ही होगी। वो गलत होगा, आप लोग मिटा लोगे, कुछ कम होगा। अच्छा मैंने एक चीज नहीं बताई। अच्छा ऐसा है कि जैसे मोइन ने एक जुमला टाइप करा था, जैसे प्यारा वतन पाकिस्तान ये लिख रहे हैं, अब इन्होंने लिख दिया प्यारा पाकिस्तान, ये वतन ऐड करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे। अच्छा प्यारा का स्पेस और आगे जो वो होगा ना पाकिस्तान के पी पर कर्सर रखेंगे, जो पीछे स्पेस है एक दफा उसे मिटा लिया, ठीक है, वहीं पे रहते हुए पीछे का नहीं मिटाना, वापस से स्पेस दे दिया और उसके बाद वतन लिखा, फिर स्पेस दे दिया, फिर चेक किया तो वो वतन उसके बीच में लिख लिया जाएगा। एडिट मतलब ऐड करना किसी चीज को, वो इस तरह से करेंगे और प्रूफ रीडिंग उस तरह से करेंगे, ठीक है जी। सो आज की जो आपकी क्लास थी उसमें हम लोगों ने ये फॉर्मेटिंग और एडिटिंग को कवर किया है, और अब आप लोग की 2-3 क्लासेस रह गई हैं जिसमें हम पेजेस मार्जिन और प्रिंटर की सेटिंग को जो है वो डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा उसे देखेंगे, ताकि आप लोग जब कभी मौका दे अल्लाह ताला तो आप लोगों को पहले से नो हाउ हो इस चीज़ के बारे में। और वैसे भी जब हम फाइल को तैयार करके देते हैं तो उसमें हम जो है वो पेजेस सेट करके देते हैं। सामने वाला बंदा उसे टेक्स्ट भरी ना आता हो तो वो तो यही बोलेगा ना कि मुकम्मल काम करके दे। हाँ, प्रिंटर एक वाहिद चीज है जिसमें मशीन नहीं है तो समझो फिर कोई काम नहीं है, लेकिन पेजेस की सेटिंग आपको करके देनी होती है, मैं भी सामने करके ही देती हूँ, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है इंशाल्लाह, फिर कल हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे।